विगल्सवर्थ की मृत्यु। 2 दिनों के पश्चात मेरे पास्टर श्री रिचर्डसन प्रभु में सो गए। उनका अंतिम संस्कार विगल्सवर्थ से मेरी मुलाकात के ठीक 1 सप्ताह बाद होने जा रहा था। मेरे 3 भाइयों को और मुझे अर्थी को कंधा देने की जिम्मेदारी मिली। खचाखच भरे चर्च में हम आगे एक किनारे पर बैठे हुए थे। जैसे ही श्री विगल्सवर्थ ने अंदर प्रवेश किया, सभी आंखें उनकी ओर मुड़ी और उनके उस तैनात रूप को देखती रही और वे चलते चलते पहली पंक्ति के पीछे जा बैठे। मेरे पिताजी के साथ, जो सभा को चलाने वालों के साथ वेदी के पास बैठे हुए थे, श्री विगल्सवर्थ भी जा बैठे। वे देखते रहे कि कैसे वह तंदुरुस्त शरीर अपनी जगह से उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ प्रचार वेदी पर पहुंचा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 87 नहीं, केवल 60 साल के ही थे वे। जब वे बैठे हुए थे तो विगल्सवर्थ ने मेरे पिताजी को चूमा और मेरी बहन के बारे में पूछा, जो बीमार चल रही थी। मेरे पिताजी जवाब दे ही रहे थे कि विगल्सवर्थ अचानक लड़खड़ाए। मेरे पिताजी ने उन्हें संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उन्हें फर्श पर ही लिटा दिया। पर तब तक विगल्सवर्थ जा चुके थे। जेम्स सॉल्टर, जो सभा चला रहे थे, वेदी से बाहर आए और लोगों से कहने लगे, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरे ससुर स्मिथ विगल्सवर्थ अभी अभी चल बसे हैं। वह दिन था 12 मार्च 1947। सभा दंग रह गई। कुछ ही पल पहले लोगों ने उन्हें वेदी की ओर जाते देखा था। ना वे बीमार थे, ना कोई दर्द था, बस अपने घर चल बसे। एक डॉक्टर, जिनको मैं जानता था, चर्च में बुलाए गए। शरीर को जांचने के बाद उन्होंने कहा, मानव शरीर का कितना अच्छा नमूना है यह। मृत्यु का कोई भी कारण नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मजदूर अपने काम से घर लौटा, कपड़े बदले और बस विश्राम करने को लेटा हो। मुझे लगा कि डॉक्टर ने बिल्कुल सही विवरण दिया था। कानून के अनुसार चाहिए था कि डॉक्टर शरीर का ऑटोप्सी कर मृत्यु का सही कारण साबित करे और तत्पश्चात ही दफनाने की अनुमति दे, पर ऐसा नहीं किया गया। हालांकि विधि बिल्कुल स्पष्ट थी, फिर भी देश के कानून को भी लांघ दिया गया था। मेरी जानकारी में केवल यही एक ऐसा मौका था जब इस तरह से हुआ हो। तब मुझे एक बात याद आई जो विगल्सवर्थ अपनी पत्नी से कहते थे, कोई भी छुरी कभी मेरे शरीर पर इस्तेमाल नहीं होगी जब मैं जीवित हूँ और मृत्यु के पश्चात भी। जब वे ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड में प्लम्बिंग का अपना काम करते थे, एक बार तीव्र अपेंडिसाइटिस के कारण वे बीमार पड़ गए। उनकी पत्नी ने डॉक्टर को बुलवा भेजा, जिन्होंने विगल्सवर्थ को बताया कि उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत है। जब विगल्सवर्थ ने कहा नहीं, तो डॉक्टर अपने राउंड पर चले गए। वे इतना परेशान हुए कि फिर विगल्सवर्थ को देखने के लिए वापस चले आए। जब श्रीमती विगल्सवर्थ ने बताया कि उनके पति अपने काम पर निकल गए हैं, तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, देखना, वे उसकी अर्थी ही लाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया था। विगल्सवर्थ के पास उसके जीवित रहते समय कोई भी सर्जरी की छुरी मुझे ना छुए, यह निर्णय लेने का अधिकार था। पर मृत्यु के बाद तो बात ही कुछ और होती है। मृत्यु के बाद की बात भी उन्होंने कैसे कह दी? मेरा निष्कर्ष यही निकलता है कि उन्होंने विश्वास द्वारा यह भविष्यवाणी की होगी, पर जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। पर जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उसमें वे परखे भी गए। इस तरह की भविष्यवाणी की परीक्षा निश्चय ही होती है। प्रभु की पूर्ण सेवा में निकलने के पश्चात विगल्सवर्थ को गुर्दे के पथरी की काफी तकलीफ हुई। यहाँ तक कि जब उनका जांघिया भी खून से लपालप होता था, वे बीमारी में चंगाई की सेवा करते थे। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मुझे अब चंगा कर सकता है, क्योंकि मैं अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। और उन्होंने कभी करवाया भी नहीं। समय बीतने पर सारे पत्थर उनके मूत्र से ही निकल गए, कुछ तो बड़े अचंभे ढंग से। जब मैं औरों के साथ विगल्सवर्थ की कब्र के पास खड़ा था, तो एक सुसमाचारक, जो होम मिशन ब्यूरो के लिए सेवा करते थे, मुझसे कहने लगे, अल्बर्ट, अब हम क्या करेंगे? उनकी आवाज शोक से भरी हुई थी। उनकी सारी आशाएं इस परमेश्वर के दास पर टिकी हुई थी। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा, मैंने कहा, आपका क्या होगा? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्मिथ विगल्सवर्थ की नकल करें। वह अपने किस्म का एक ही था। कई तरह से वे अपने में अनोखे थे। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी पहचान में स्थिर रहे और इस बात की झलक प्राप्त कर ले कि हम परमेश्वर में होकर क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज हम जो हैं और जो हम परमेश्वर में होकर बन सकते हैं,
इसमें बहुत बड़ा फासला होता है। हमें दिए गए कार्य क्षेत्र में हम भी उतना ही प्रभावशाली हो सकते हैं जितना कि विगल्सवर्थ थे, अगर हम मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो तो। बाहर ठोस, अंदर कोमल। विगल्सवर्थ पवित्र आत्मा के काम के प्रति बहुत संवेदनशील थे, पर बाहर से कठोर मिजाज के होने के कारण कई बार उनकी बातें और उनके काम निर्दयी दिख पड़ते थे। मैं अपनी एक रिश्तेदार की बात बताता हूँ, जो उनके पास पेट के किसी तकलीफ के लिए प्रार्थना करवाने के लिए गई। स्मिथ ने उनके पेट में घूसा मार दिया। वे चीख तो पड़ी पर चंगी हो गई। इस तरह के कठोर दिखने वाले बर्ताव के कारण कभी किसी की कोई हानि हुई हो, ऐसा मैंने नहीं सुना। पर इसके विपरीत हुआ यह कि जिनके साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, वे पूरी तरह चंगे हो गए। जरूरी है कि ऐसा बर्ताव करने से पहले वह व्यक्ति परमेश्वर को भली भांति जान ले, अन्यथा इस तरह के व्यवहार का परिणाम दुर्घटनाजनक हो सकता है। मैं उस जवाब को याद करता हूँ जो विगल्सवर्थ ने उनको दिया, जिन्होंने उनसे यह पूछा कि वे कभी कभी लोगों को क्यों घुसा मारते हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों को नहीं मारता हूँ, मैं तो शैतान को मारता हूँ। अगर लोग बीच में आ जाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनका यह मानना था कि सारी बीमारियां शैतान की ओर से है। वे कहते थे, आपको शैतान के साथ कोमलता से पेश नहीं आना चाहिए, ना ही उसे सांत्वना दिया जाना चाहिए। हाँ, वह सांत्वना चाहता जरूर है। कई वेद पंडित उनसे सहमत नहीं होंगे, पर कोई भी अपने मत को उस तरह सबूतों के साथ प्रमाणित नहीं कर सके जैसे स्मिथ ने किया। विगल्सवर्थ शैतान से ऐसे पेश आते थे मानो वह सामने दिख रहा हो और उस पर बड़ा अधिकार जताते थे। इस तरह मारकर कई बार वे अपना अधिकार व्यक्त करते थे। जहां तक मैं समझता हूं, उनकी सेवा के नतीजे उनके व्यवहार की पुष्टि करती थी। विश्वास में कदम आगे रखने के विषय में हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर इसका सही मतलब क्या है? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने कई लोगों को विश्वास के नाम पर कई काम करते देखा है, जिनके नतीजे शर्मनाक रहे हैं और जिसमें परमेश्वर की महिमा कभी नहीं हो सकती। अगर हमें विगल्सवर्थ जैसे विश्वास के कदम उठाने हैं तो हमारा जीवन भी विगल्सवर्थ जैसा होना चाहिए। विश्वास के जीवन के बिना विश्वास का कदम उठाना सरासर बेवकूफी है। मैंने ऐसा कई बार होते देखा है। विगल्सवर्थ हरदम कहते थे कि अगर एक परमेश्वर की संतान का जीवन सही है तो वह इतना अधिकार रखता है कि यीशु मसीह के लहू द्वारा शैतान का सामना कर सके। विगल्सवर्थ पूरी तरह से पवित्रताई का समर्थन करते थे। विगल्सवर्थ अपनी सेवकाई में बिना झिझक काम करते थे। किसी को बुरा लगे ना लगे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। न कभी अपनी कही हुई बात के लिए कभी पछताते थे। एक ऐसी घटना तब हुई जब मैंने उनकी एक सभा में भाग लिया था। एक स्त्री जिनके अन्य भाषा में संदेशों को कई बार विगल्सवर्थ ने अनुवाद किया था, अन्य भाषा में बात करने लगी, यह समझकर कि उस मौके पर वह स्त्री पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं बोल रही थी। विगल्सवर्थ ने बड़े गुस्से से उससे कहा, ए स्त्री, बैठ जा, यह आत्मा का नहीं शरीर का है। विगल्सवर्थ सच्चाई से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। मेरा संकेत तो सच्चाई की ओर है जिसे कहीं लिखा हुआ शायद हम नहीं पाते। वह सच्चाई तो विगल्सवर्थ के व्यवहार में पाई जाती थी। परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों से उनके व्यक्तिगत लगाव की ओर मैं संकेत कर रहा हूं। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कभी नहीं कहते थे। सुसमाचार प्रचार के क्षेत्र में कई बार हम पाते हैं कि उद्धार पाने वाले और चंगाई पाने वाले लोगों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर ही कहा जाता है। विगल्सवर्थ अपने सभाओं का विवरण बिल्कुल सही सही देते थे, बिना किसी सजावट के। उनकी कही हर बात 100% सच होती थी। अपने हर वायदों को वो पूरा करते थे। अगर उन्हें हल्का सा भी शक हो जाए कि वे अपनी कही बात को पूरी कर पाएंगे या नहीं, तो वे वायदा ही नहीं करते थे। व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण आज मसीही कलीसिया संसार में वह प्रभाव नहीं डाल पा रही है जो उसे डालना चाहिए। इस तरह के मानवीय लालसाओं का स्मिथ विगल्सवर्थ कड़ा विरोध करते थे और खुल्लम खुल्ला आलोचना भी करते थे। विगल्सवर्थ के कठोर बाह्य व्यक्ति के पीछे थी एक असाधारण अनुकंपा। जब वे उन हजारों पत्रों को पढ़ते जिनमें लोग उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना मांगते थे, तो उनके आंसू बहने लगते थे।
ऐसे समय में वे पाप के बुरे नतीजों को साफ देखते और उनसे घृणा करते थे। पाप के भयंकर परिणामों को समझ पाना ही उनके सामर्थ्य भरी सेवकाई का रहस्य था। प्राय यह प्रश्न उठा है कि जब यीशु जानता था कि उसकी बात सड़ती हुई लाजर की लाश भी मानेगी, फिर क्यों लाजर के कब्र के सामने उसके आंसू बहने लगे? अगर वह जानता था कि लाजर जी उठने वाला है, तो यीशु क्यों रोने लगे? उसका जवाब बहुत सीधा है। वह पाप के परिणामों को जानता था और यह भी कि उसके साथ उस कब्र के पास खड़े लोग किस तरह से पाप की ताकत के अधीन थे। जब यीशु कलवरी की तरफ जा रहे थे तो रोने वाली स्त्रियों से यीशु ने ऐसा क्यों कहा, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपनी संतानों के लिए आंसू बहाओ। लूका 23:28। क्योंकि वह जानता था कि पाप ने उनके जीवन में क्या किया है और क्या कर रहा है। यीशु के समान ही लोगों के परेशानी को देखकर, उनकी जरूरतों को जानकर स्मिथ विगसवर्थ भी रोते थे, क्योंकि वे पाप के बुरे प्रभाव को समझते थे। एक साधारण मनुष्य थे। विगसवर्थ एक धनी व्यक्ति बन सकते थे, पर उन्होंने जो कुछ उनके पास था अपना ना समझा। उनका मानना था कि वे स्वयं और जो कुछ उनके पास था सब कुछ परमेश्वर का था। वे एक महल में रह सकते थे, किंतु वे ब्रेडफोर्ड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड के एक छोटे पत्थर के घर से तृप्त थे। उस घर में ऐसा वातावरण था मानो वह परमेश्वर का सिंहासन कक्ष हो। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव वहां होता था। उनके घर जाना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अति पवित्र स्थान में जा रहा हूँ, सीधा महिमा के बादल के अंदर। स्वयं संसार भर में जाकर अपनी सेवकाई द्वारा लोगों को उन्होंने आशीष दिया। इतना ही नहीं, विदेशों में सुसमाचार प्रचार के लिए उन्होंने खुलकर आर्थिक मदद भेजी। विगसवर्थ को व्यवहारिकता का बहुत बोध रहता था। मुझे याद है, एक शाम मैं उनके घर से बाहर निकल रहा था और बाहर बरसात की ठंड थी। मुझ पर हाथ रखकर आशीष देने के बाद उन्होंने मुझे समझाया, अपने कोट के बटन लगा लेना और कॉलर को ऊपर कर लो। अपने शरीर का ख्याल रखो, यह तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है, और तुम्हें न्याय के दिन इसका भी लेखा देना पड़ेगा। विगसवर्थ उन लोगों का विरोध करते थे जो शरीर के साथ मनमानी करने के बाद सोचते थे कि प्रभु उन्हें चंगाई देगा। ऐसे लोगों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, जो अपनी ही मूर्खता के कारण बीमार पड़ते थे।